हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और हमने पिछले सत्र में देखा कि भरत जी जो है वहाँ से वन से वापस लौट आए और अब वापस लौटने आने के बाद उन्होंने इस अयोध्या में सबको अपने अपने हिसाब से जिसको जो काम समझाना समझा दिया। शत्रुघ्न जी को बता दिया कि भाई माताओं का परिवार का ध्यान रखो। उसके बाद वो गए महर्षि वशिष्ठ के पास। तो वहाँ जाके अब आगे क्या होता है देखते हैं जरा इसको कथा में। सुन सिख पाई असीस बड़ी गनक बोले दिनुसाद सिंहासन प्रभुपाद का बैठा रे निरुपाद। भरत जी ने वशिष्ठ जी की शिक्षा सुनने के बाद और आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवाया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कथा की रोचकता या मनोरंजकता या जो चारित्रिक बात है वो ये है कि भरत जी ने सिंहासन पे जो विराजित है वो पादुकाएं हैं, भरत जी स्वयं नहीं है। इस बात से क्या अंतर पड़ता है कि पादुकाएं हैं या भरत जी हैं? भरत जी बैठे तो भी क्या काम तो वही कर रहे हैं ना। तो विशेष अंतर क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति मनुष्य की एक विशेष स्वभाव होता है, वो जिस काम में होता है उसमें धीरे धीरे रमने लगता है और वो ऐसा रम जाता है कि वो भूल जाता है कि उसका रमना कहाँ तक उचित है। भरत जी रमना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि भाई हम जो जब तक पादुकाएं सिंहासन पर बैठी हैं तब तक मुझे सदा ये भान है इस बात का कि मैं राजा नहीं हूँ, राजा तो भगवान राम है। और ये देखा जाए तो बड़ा छोटा सा काम है, उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर भला व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आगे कहते हैं राम मातु गुरुपद सिर नाई प्रभुपद पीठ सजायु सुपाई नंदी गांव करी परन कुटीरा कीन निवास धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णगुठी बनाकर उसमें निवास किया। तो ऐसा नहीं है कि केवल भगवान राम ही राजमहल के बाहर हैं, भरत भी राजकमल के बाहर हैं। जैसे भगवान पर्णकुटी में रहते हैं ऐसे ही भगत जी भी पर्णकुटी में रहते हैं। और जटा जूट सिर मुनि पटधारी महिकन खुश सातरी सवारी असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन रस धर्म सप्रेमा। तो भरत जी ने यहीं तक नहीं रुके, सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। तो जैसा भगवान कर रहे हैं, भरत जी उनके भक्त हैं, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन वचन तजे तिन तूरी अवध राज सुर राज से आई दशरथ धनु सुनी धन दुले जाई। गहने कपड़े अनेक प्रकार के भोग सुखों मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया, सब कुछ त्यागा हुआ। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते चाहते थे और जहाँ दशरथ जी की संपत्ति को सुनकर कुबेर ले जाते थे, वो भरत जी छोड़कर बैठे हुए। तेहि पुर बसत भरत बिनुरागा चंचरीक जिम चंपक बागा रमा बिलास राम अनुरागी तजत भवन जिम बंजन बड़भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। वमन मतलब जो व्यक्ति भोजन खाता है और नहीं पचता तो उलट देता है, वमन को उसी को कहते हैं। तो धन को वैसे ही उलट देते हैं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि करतूत चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे ऐसी करनी से ऐसा वो मुनियों की तरह वस्त्र धारण कर लिया, ऐसा करना तो कोई बहुत बड़े नहीं हुए। क्यों नहीं बड़े हुए?
क्योंकि वो भगवान के राम के प्रेम के पात्र तभी व्यक्ति होता है जब वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, पहले ही बहुत ऊपर उठ जाता है। तो भरत जी के लिए कोई बड़ा काम नहीं है ये। और कितने कितनी साधारण बात, मतलब जो बात हमारे लिए असाधारण होगी, भरत जी के लिए वो साधारण की स्थिति में भी नहीं आती। देह दिने दिन दूबरे होई, घटे तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दलु मन न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न वाला मेद घट रहा है, बल और मुख छवि, मुख की कांति शोभा भी वैसी बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य और पुष्ट होता है, नया और पुष्ट होता है। धर्म का बल पड़ता है, मन उदास नहीं है, अर्थात बहुत प्रसन्न है। नित नव राम प्रेम पन पीना, राम के प्रेम का पान करते रहते हैं। और इसके जो उनका धर्म है वो किसी प्रकार बनाए रखते हैं, मन में कोई किसी प्रकार का मलान ही नहीं है, कोई उनको परेशानी नहीं है। जिम जल निघटत सरज प्रकाशे, बिल सत बेतस बनज विकासे, समदम संजम नियम उपासा, नकत भरत ही ये विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेहद शोभा पाते हैं, और कमल विकसित होते हैं, सम दम संयम नियम उपवास आदि भरत के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं, तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधिर आकाशी, स्वामी सुरत सुरभीत विकासी, राम प्रेम विदु अचल दोषा, सहित समाज सो सिद्ध चोखा। विश्व में जो विश्वास ध्रुव तारा की तरह बिल्कुल अटल है, और 14 वर्ष की अवधि जो है वो पूर्णिमा के समान है। उनके लिए कोई मतलब उनका मन भगवान ने रमा, स्वामी श्री राम जी की स्मृति जो है आकाश गंगा सरी के प्रकाशित है, और राम प्रेम ही सदा अचल रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहिन समुझिन करतूति, भगति विरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख कुचाही, शेष गणेश की रागम नाई। भरत जी की रहनी, समझ करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सक जाते हैं, क्योंकि वहां स्वयं के शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुंच नहीं है। इतने आगे पहुंचे हुए भक्त हैं कि कहना ही क्या। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति, मागे मागे आय सुकरत, राज काज बहुभांति। तो वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, और हृदय में उनके प्रेम जो है वो अधिकाधिक बढ़ता जाता है। पादुकाओं से ही आज्ञा मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं, जिसकी जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से नियम बनाते हैं, लोगों को मार्ग निर्देशन देते हैं, राजकाज चलाते हैं। पुलक गाते हैं से रघुवीरु, जी नाम जप लोचन नीरू, लखन राम से कानन बसहीं, भरत भवन बस तपवन तनु कसहीं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीभ राम नाम जप रही है, और नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशे समुझ कहते सब लोगु, सब विद भरत सराहन जोगु, सुनिवृत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनि राज ले जाही। अब देखिए आनंद की बात यह है कि सब लोग जो है भरत जी को एक तरफ से अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने अपने ऊपर जो कलंक लग सकता था उसके लिए भगवान राम को मनाने गए, सब चेष्टा की, पर ये सब लौकिक रूप में था। वास्तविक क्या था कि भरत जी हैं भगवान राम के प्रेम में मगन, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो उसी में दमे रहते हैं और उसी में बने रहना चाहते हैं। तो उनके लिए जब वो यहाँ रहकर वनवास अयोध्या के पास रहकर वनवासी ऐसा जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। दो दिशा समुझ कहते थे लोग, दोनों दिशाओं को, यानी कि राम का स्थिति और भरत की स्थिति देखकर सब लोग कहते क्या है, सब लोग कहते हैं सारी दिशाओं में देखे कि भरत की सराहना करते हैं। और सुनिवृत नियम साधु सुख, उनके इतना कठिन व्रत है कि साधु लोग भी सकुचा जाते हैं कि क्या है। और देख दशा मुनि राज ले जाएं, उनकी स्थिति देखकर
मुनिराज भी हों तो वो भी समझ जाएं कि अरे इतना कठिन तप तो हम भी नहीं कर पाते। तो सब लोग यही समझते हैं, क्या समझते हैं कि भरत जी विशेष हैं। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल कर्णु हरन कठिन कलि कलुषु कलेशु महामोह दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है, महा और मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू समन सकल संताप समाजू जनरंजन भंजन भवभारू भारू राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों का दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला, भव के भार का भंजन करने वाला, तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। तो भरत जी की जो भक्ति है और उनका आचरण है वो हर प्रकार से मंगल देने वाला है। सिय राम प्रेम पियूष पूरन हो तु जनम न भरत को मुन मन अगम जम नियम समदम विषमव्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूजन सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सटन हटि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यश नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करवाता है, बताइए। भरत जी ने ऐसा अच्छा उदाहरण रखा है कि सब लोगों को हो रहा है। दुख संताप दरिद्रता दम आदि के दोषों को अपने सुयज के बहाने कौन हरण करता, तथा कालिदास में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता, बताइए। तुलसीदास जी अपने आप को सठ कह रहे हैं जबकि कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। क्यों ज्ञानी, क्यों सठ कह रहे हैं? कहने की देखिए विद्वान व्यक्ति को भी सीखने में काफी समय लग जाता है, और जो समझदार व्यक्ति होता है वो जानता है कि प्रभु की महिमा इतनी अपरंपार है कि सब कुछ जानने के बाद बहुत कुछ जानना शेष रहता है। इसीलिए खैर तुलसी कह सकते हैं, स्वयं को सठ कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत सम्मानीय है, हमारे लिए तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं। भरत चरित करि नेम तुलसी सो सादर सुनई सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, और उनके मन में भी सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा, और मन में निर्मलता आ जाएगी, भरत जी जैसी निर्मलता आ जाएगी। अब यहीं विश्राम करते हैं, अयोध्या कांड यहीं समाप्त होता है। अब अगले सत्र में हम अगले कांड में फिर से आगे रामचरितमानस की चर्चा का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।